सब्सक्राइब कीजिए बातों ही बातों में और बेल आइकन को दबाइए कुछ अच्छा सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गिरीश और आप सुन रहे हैं बातों ही बातों में। हमारे जीवन में बहुत सी बार समस्याएं आती हैं। कभी कभी समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। उन समस्याओं के समाधान के लिए हम बहुत सारी कोशिश भी करते हैं, फिर भी कई बार हमें उसका रास्ता नहीं मिलता है और उन समस्या को हम नहीं सुलझा पाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने आश्रम में रहते हैं और वहाँ उनके शिष्यों को शिक्षा देते हैं। एक दिन सुबह जब भगवान बुद्ध कुटिया में प्रवेश करते हैं तो सारे बच्चे उन्हें देखकर थोड़े विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमेशा भगवान बुद्ध खाली हाथ कुटिया में प्रवेश करते थे, परंतु उस दिन वो अपने हाथ में एक रस्सी लेके आए थे। भगवान आते हैं, अपने आसन पर बैठ जाते हैं और उस रस्सी की गांठें बांधने लगते हैं। ऐसा करते हुए भगवान उस रस्सी की 3 गांठें बांध देते हैं और अपने शिष्यों से पूछते हैं कि इस रस्सी में और वो रस्सी जो मैं पहले लाया था उनमें क्या फ़र्क है। एक शिष्य उठता है और कहता है कि गुरुदेव, यदि देखा जाए तो ये दोनों रस्सियाँ एक ही है। जो आप पहले लाए थे सादी वो, और अब ये जिसकी गांठें बंधी हुई है। परंतु अगर देखने में देखा जाए, दृष्टि के हिसाब से ये दोनों अलग अलग अवस्थाओं में है, क्योंकि वो पहले बहुत सीधी थी और अब ये गांठें बन चुकी हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बिल्कुल सही। गुरुदेव कहते हैं कि अब मैं इस रस्सी के दोनों सिरों को अगर कस के खींचूंगा तो क्या ये गांठें खुल जाएंगी। एक शिष्य उत्सुकता में कहता है कि नहीं गुरुदेव, यदि हम दोनों सिरों को एक साथ खींचेंगे तो ये गांठें और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। गुरुदेव कहते हैं तो फिर किस प्रकार इन गांठों को खोला जाए। एक शिष्य उठ के कहता है कि गुरुदेव, सबसे पहले हमें इन गांठों को आराम से देखना होगा कि किस प्रकार इन्हें मिलाया गया है। यदि हम बिना जाने गांठें खोलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये गांठें और ज़्यादा कस के बन जाए। गुरुदेव उसे शाबाशी देते हैं और बिठा देते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में भी इस तरह की समस्याएं आती हैं कि बहुत सी बार हमारे पास समस्या ज़्यादा हो जाती है और हम बिना किसी विचार के उसके लिए प्रयत्न शुरू कर देते हैं। जिस तरह गांठें बंधी हुई हैं और हम रस्सी को खींच लेंगे तो गांठ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम समस्या को नहीं समझेंगे और प्रयत्न करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि वो समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाए। इसीलिए यदि हम समस्या का समाधान चाहते हैं तो समस्या की गहराई तक जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उतावलेपन में या जल्दबाजी में यदि हम कोई प्रयत्न करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा सदैव नुकसान ही होगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी समस्या में फंस जाए, किसी विकट परिस्थिति में आ जाए, तो जल्दबाजी में हमें कोई फैसले नहीं करने चाहिए या बिना सोचे समझे उस समस्या का निवारण निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें उस समस्या की गंभीरता को देखना चाहिए और आराम से ये सोचना चाहिए कि ये समस्या आखिर किस कारण से आई हुई है, क्योंकि जब हम मूल कारण तक नहीं पहुंचेंगे तब हम सिर्फ प्रयत्न ही करते रह जाएंगे, जिससे हमें तो ये लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ परंतु फल कुछ नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार यदि आप कोई परीक्षा में जाते हैं, आप किसी दूसरे विषय की पढ़ाई करके गए और किसी दूसरे विषय की परीक्षा आ गई तो आपकी वो पढ़ाई किसी काम की नहीं, जबकि आपको स्वयं को लगेगा कि मैंने मेहनत बहुत ही ज़्यादा की थी। मेहनत आपने की है परंतु उसकी जो दिशा थी, जिस डायरेक्शन में आपने मेहनत की वो गलत थी। इस कारण से हमें बहुत सी बार बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है। इसीलिए जब भी हम किसी विकट परिस्थिति में पहुँचें
या कोई समस्या हमारे सामने आए तो हमें सर्वप्रथम उसके मूल तक जाना चाहिए और आराम से उसे हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आप अपने कुछ सुझाव हमें कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।